आज एक ऐसा मुद्दा उभर के आया है सामने, जो कि देखिए इन दिनों उत्तर प्रदेश में कहा जाता है बाबा बुलडोजर की है सरकार। आखिर बाबा बुलडोजर की सरकार में भी सरकारी कर्मचारी नहीं नजर आ रहे हैं सुरक्षित। ऐसे ही एक खूब घटना आई है सामने, किस तरह से देखिए महिला अधिकारी जब भोंक देने वाले शासन प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचती हैं तो वहां के लोग किस तरह से करते हैं गुटबाजी, जो कि जिस प्रार्थी 1 to 1 पक्ष के लोग के बीच में जब महिला कर्मचारी जाती हैं, अधिकारी जाती हैं, तो सेकंड पक्ष किस तरह से ग्रुप बनाकर करता है उस महिला अधिकारी पर अटेंड। तो आइए देखते हैं, हम प्रार्थी के सामने बात करते हैं। आप 2 मिनट पर्चा देंगे सर? जी, मैं संजय कुमार सिंह किशनपुर का मूल निवासी हूँ सर जी। मैं अपने अराजी 610 जो नंबर है जी, वो रकबा 0.146 सेक्टर है, उसकी मैं पैमाई से आपके राजा तालाब तहसील से कराया था। उसके बाद वो जो है यहाँ से आदेश पारित हो गया, हमारे पक्ष में हुआ श्रीमान जी। उसके बाद जब यहाँ मेड़बंदी का आदेश हुआ, यहाँ से कई अधिकारी गए, वहाँ पूर्णतः मेड़बंदी भी कराए और कराने के बाद इसी जो हमको पोजीशन मिल जाने के 8-10 महीने बाद ही 13 फरवरी को अकस्मात दोपहर में हमारे परिवार पे आक्रमण करके हमारे बड़े भाई का पैर तोड़ दिए। अब पुलिस के स्वाह के बल पे की सारी प्रक्रिया। मैं क्षमा चाहूंगा दर्शक बंधु, आप समझ सकते हैं प्रार्थी के हिसाब से विगत कई बार यहाँ पे एक घटना इस तरह का हो चुका है, लेकिन आइए मैं उस घटना को नजरअंदाज करते हुए स्वयं जो सामने की भूमिका इन दिनों देखा जाए तो सोशल मीडिया पर घूमती हुई आ रही है नजर, तो मैं बात करता हूँ इस घटना के बारे में। हमारे दर्शक बंधु को जो बीता हुआ घटना उसके बारे में, जब अधिकारी यहाँ की शासन प्रशासन आपके पास थी, उसके बाद की कहानी थोड़ी सी नजर उस कहानी में ये हुआ सर कि पोजीशन थाने पे मार्ग बाद मैं जाके सारा कागज़ दिखा रहा था एसओ महोदय को, तो बार बार हमको वो है कि लेखपाल कानून से रिपोर्ट बनवा के लाइए। तो मैं आया तहसील के लेखपाल कानून को रिपोर्ट बना के दिए कि संजय को ऐसे ऐसे दिलाया गया है। जो थाना अध्यक्ष ने उसको स्वीकार नहीं किया, तो फिर वो बोले कि यहाँ मजिस्ट्रेट से लिखवा के लाइए। तो मैं यहाँ आया, त्रिवेदी जी इससे पूर्व में एसडीएम थे यहाँ, उनसे मैं जब सारी संज्ञान को रखा तो उन्होंने यहाँ से रिपोर्ट 3-4 पन्नों में यहाँ से समिष्ट करके सारे संज्ञान को हवाला में लेते हुए यहाँ से जो कमिश्नरी तक चला था सारे संज्ञान में रिपोर्ट लेते हुए थाना अध्यक्ष को भेजे हुए, लेकिन उसको भी वो स्वीकार नहीं किए क्योंकि वहाँ जुआड़ियों का बहुत बड़ा गिरोह लगा हुआ है। वहाँ किसी एक साधारण आदमी का सुनवाई कुछ नहीं होता। मैं चाहूँगा दर्शक को हमारी जानना चाहेंगे कि जब शासन प्रशासन फोर्स के साथ यहाँ की मैम गई है आपके पास, क्या असलियत है उस जानने का जब कोशिश की है, तो उसमें मेरे दर्शक बंधु को आप ये बताएंगे कि किस तरह से उनके ऊपर थर्ड पार्टी का किया गया था। तो मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक बंधु जानना चाहेंगे कि जो मौके का जो घटना इस समय सोशल मीडिया पर चल रहा है जी, उसमें दिखाया जा रहा है कि एक लड़की सरकारी कर्मचारी को हाथ उठाते हुए उंगली दिखाते आ रही है नजर, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि आखिर वो महिला, वो जो लड़की है वो कौन है? वो महिला कोई न, वो वहाँ अराजकता बढ़ाने के लिए वो जो जुआ सरगना है सचिन सिंह, उनकी लड़की, उनकी वाइफ, ये लोग 10-12 और ग्रुप में लोगों को लेके और वहाँ आए। उनकी मैडम जो है, जो सचिन सिंह की मैडम धक्का मुक्की, उसने हमारी बाइक भी गिरा दी। जैसे ही मैं वहाँ से निकल रही थी तभी जिसका वीडियो क्लिप ज़्यादा वायरल हो रहा है वो स्लैपिंग वाला, वो लड़की एकाएक आकर के मुझे मेरे हाथ पकड़ के मुझे खींचती है और अपने जो शायद कुछ नाम से किसी को उसने बुलाया, मतलब वीडियो बनाने के लिए सबको बुलाया और मुझे चारों तरफ से घेर लिया गया। उसी दौरान वो बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही अभद्र तरीके से मुझसे बात कर रही थी। उस पर भी मैं उसको बताने का, समझाने का, जो वो पूछ रही थी मैं बताने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो मेरी बात सुनना ही नहीं चाह रही थी। बस वो अपनी बात बोल रही थी, अपनी बात बोले जा रही थी और बहुत ही ज़्यादा इल मैनर्ड पर है। इतने में पीछे से मुझे धक्का लगता है, कोई ब्लू कलर की साड़ी किसी ने पहन रखी थी, जो बाद में मुझे और वीडियोज़ और लोगों से पता चला कि वो शायद उसकी माँ थी। उसके द्वारा मुझे धक्का दिया था और जब मुझे धक्का लगा और मैं चारों तरफ से घिरी हुई थी, मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा हाथ कैसे उड़ गया उसमें। तहसीलदार जो कि प्राची केशरवानी है, मैंने उनसे पेपर मांगा तो उन्होंने उस बात को मुझे थप्पड़ मारते, जो कि कब्जा आबादी ज़मीन पे कब्जा दिलाने आई था। उन्होंने फील्ड बुक को इसमें निर्देश दिया होता कि उन्हें फील्ड बुक फॉलो करनी, बट उन्होंने फील्ड बुक ना फॉलो करके उन्होंने कब्जा दिलाने की कोशिश की, जो कि एक अधिकारी बिल्कुल ही नहीं कर सकता है। और उन्होंने अपना पुलिस बल दिखाने की कोशिश की, अपने अहदे का गलत उपयोग किया। इसी बात पर मैंने उनसे बात की कि मैम आप मुझे पेपर्स दिखाएं। उन्होंने मेरे पिताजी को बोला कि आप लोग इंग्लिश क्या पढ़ पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में वो पेपर्स लिखे हुए थे। तो मैंने उनके पास बोला कि मैम वंस यू टॉक टू मी अबाउट दिस पेपर, वेयर इज द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, नोबडी विल इंटरप्ट द वर्डिंग दिस। तो उन्होंने उस बात पे मुझे थप्पड़ मारे, देन शी एस्केप्ड फ्रॉम देयर।
मैं दर्शक बंधु से रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। आजकल देखा जाए तो कहा जाता है कि नहीं इंग्लिश पढ़ाइए, कानून भी पढ़ाइए, आखिरकार क्यों? इसीलिए अगर दरवाजे पर कोई सीनियर अधिकारी आता है, उसके साथ गार्जियन होने के बाद, बड़े बुजुर्ग होने के बाद बच्चियों को सामने रूबरू कर दिया जाता है। आखिर क्या है उस परिवार की मर्यादा, क्या है उस परिवार की शिक्षा, क्या है? जहां एक सीनियर अधिकारी आता है वहां तमाम गार्जियन है बीच में लगाया जाता है बच्चियों को इतना तक भी देखना नहीं दिखाया जाता है, नहीं सिखाया जाता है कि आखिरकार उंगली उठा करके बात किससे करते हैं। तो मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए मैं अप्लाई करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनता जनार्दन से कि सरकारी कर्मचारियों का कीमत समझिए। आखिर वो किस लिए, आपके लिए रखे हुए हैं। उनको जो भी हो रहा है उनके ऊपर जो सरकार फैसिलिटी दे रही है, क्यों दे रही है? आपके लिए दे रही है। लेकिन आप अपनी गरिमा के साथ साथ अधिकारियों की गरिमा को भी, प्रशासन की गरिमा को भी लात मारते हुए आ रहे हैं नजर। ऐसे न्यूज देखने के लिए आप बने रहिए उत्तर संचार न्यूज पे। मैं हूं एपी सिंह।